आप भी नींद में चलते हैं और बोलते हैं? नींद में चलना और बोलना एक ऐसी बीमारी है जिसका वैज्ञानिक भी आज तक एग्जैक्ट कॉज एंड ट्रीटमेंट पता नहीं लगा पाए हैं। इसका मेन रीजन आज भी अननोन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग के बारे में, जिसे साइंटिफिक भाषा में सोनाम्बुलिज्म और सोमनीलॉक्यू भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि नींद हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। इससे हमारे दिमाग को आराम मिलता है। आखिर स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग करने वाले दिमाग नॉर्मल दिमाग से किस तरह अलग होते हैं, या उनके दिमाग में ऐसा क्या केमिकल लोचा होता है जिसकी वजह से ये इन डिसऑर्डर से गुजरते हैं। आइए जानते हैं। स्लीप वॉकिंग यानी सोमनीलॉक्यू एक तरह का स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान नींद में बात करता है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। कभी कभी ये एक दो शब्द के जवाब होते हैं, जैसे कि हाँ, नहीं, और कभी कभी पूरे सेंटेंस ही नींद में बोलने लगते हैं, और कभी कभी तो इंसान नींद में ही लड़ने झगड़ने लग जाता है। स्लीप टॉकिंग अक्सर जेनेटिक भी होता है। अगर आपके किसी पेरेंट्स को स्लीप टॉकिंग डिसऑर्डर है तो 30% चांस होता है कि वह डिसऑर्डर आपको भी होगा। इसका दूसरा कारण बहुत टेंशन और थकान भी हो सकता है। दोस्तों, अब अगर हम साइंटिफिक रीजन की बात करें तो जब हम सो जाते हैं तो हमारे दिमाग का रेटिकुलर सिस्टम VLPO यानी कि वेंट्रोलेटरल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस नींद को कंट्रोल में रखता है। जब हम एक अच्छी नींद ले रहे होते हैं तो हमारा दिमाग दो प्रकार के केमिकल्स रिलीज करता है, जिसे हम ग्लाइसिन और GABA गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड भी कहते हैं। ये केमिकल्स हमारे बॉडी के कुछ पार्ट को पैरालाइज कर देते हैं, जिससे हम एक अच्छी और गहरी नींद लेते हैं। यह केमिकल्स जिन बॉडी पार्ट्स को पैरालाइज करते हैं उनमें से दो वोकल कॉर्ड और हमारा माउथ भी है। साइंटिस्ट का इस पर कहना है कि इंसान अक्सर अपने केमिकल के पैरालिसिस से बाहर आ जाते हैं और सपने में जो कुछ आता है वो बोलने लगते हैं। यह एक मुख्य कारण है जिससे इंसान स्लीप टॉकिंग करता है। स्लीप टॉकिंग का एपिसोड बहुत कम टाइम के लिए होता है। आपका भी कभी ऐसा एक एपिसोड रहा होगा जब आप नींद में बात कर रहे होंगे पर अगले दिन आपको कुछ भी याद नहीं होगा, और फिर जब आप नींद से उठते हैं तो घर के लोग आपको बताते हैं कि आप कल नींद में बात कर रहे थे। यह डिसऑर्डर 3 से 10 साल के बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि उनका दिमाग स्थायी रूप से अक्सर शांत नहीं होता। स्लीप टॉकिंग इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी की स्लीप वॉकिंग। हम सोचे भी तो कितना अजीब लगता है कि इंसान नींद में चलता है और कभी कभी घर पर सीढ़ियां तक उतर जाता है और उसे पता भी नहीं होता। स्लीप वॉकिंग मतलब नींद में चलना। स्लीप वॉकिंग के दौरान अक्सर इंसान का शरीर जब सेमी कॉन्शियस होता है तो वह नींद में चलने लगता है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, GBA एक केमिकल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसमीटर की तरह काम करता है और वही ब्रेन के मोटर सिस्टम को कमांड देने से भी रोकता है। ऐसे ही हम एक अच्छी और गहरी नींद लेते हैं। जब अक्सर इन केमिकल की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा मोटर सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वह तब भी हमें कमांड देने लगता है, और यही एक मुख्य साइंटिफिक कारण है जिससे इंसान अक्सर स्लीप वॉकिंग करते हैं। अक्सर छोटे बच्चों में स्लीप वॉकिंग ज्यादा देखी जाती है, और जो बड़े होकर भी इसका शिकार बने रहते हैं उनके शरीर में बचपन से इस केमिकल की कमी पूरी नहीं होती। रिसर्च के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि कई दवाइयों के गलत असर होने से भी इंसान स्लीप वॉकिंग करता है। स्लीप वॉकिंग अक्सर सोने के 1-2 घंटे के भीतर होती है। इसमें इंसान बस चलता ही नहीं है बल्कि कभी कभी वो अपने रोज वाले काम भी पूरी नींद में करने लगता है। इसका भी कारण जेनेटिक हो सकता है। स्लीप वॉकिंग के कारण अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, जिस वजह से आपका दिमाग शांत नहीं होता, और यही कारण है कि आप कभी कभी सो नहीं पाते, जिससे होता है स्लीप डिप्रीवेशन। इसके अलावा दोस्तों, जिन्हें माइग्रेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम की बीमारी होती है, उन्हें भी आगे जाकर स्लीप वॉकिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बात स्लीप वॉकिंग की करें या स्लीप टॉकिंग की, आपका दिमाग जितना शांत और स्थायी होता है उतना ही आप ये डिसऑर्डर से दूर रह सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर मेडिटेशन करें और ताजी हवा में वॉक पर जरूर जाएं। दोस्तों, अगर आप भी किसी को जानते हैं जो स्लीप वॉकिंग या स्लीप टॉकिंग से गुजरता है या उन्हें कभी एक एपिसोड आया है, तो उन्हें ये जरूर बताइए कि यह एक बीमारी है और उन्हें डॉक्टर से फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका सही ट्रीटमेंट और मेडिकेशन नहीं मिल रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि बहुत लोग नहीं जानते कि ये एक बीमारी है। क्या आपके भी घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कभी कोई एपिसोड आया हो या आपने महसूस किया हो? तो फिर क्या आप उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि ये एक डिसऑर्डर है और वह जल्दी एक हेल्प ले सके। धन्यवाद दोस्तों।